इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 10वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थात इंद्रियों से ऊपर अर्थ हैं। अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थात और अर्थों से ऊपर मन है। मनसस्तु परा बुद्धिर, अर्थात किंतु मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धिरात्मा महान परः, अर्थात बुद्धि से बहुत ऊपर है आत्मा। तो यहाँ पर अब यम जो है वह नचिकेता से कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं हमारी, उनसे ऊपर अर्थ हैं, अर्थात इंद्रियों के अर्थ हैं, और इंद्रियों के अर्थों से ऊपर मन है। मन से ऊपर किंतु बुद्धि है, और बुद्धि से भी बहुत बहुत ऊपर वास्तव में आत्मा है। तो यहाँ पर हमको जो रूपक है उसी के द्वारा बताया जा रहा है। तो जैसे रूपक था वो तो हमने जान ही लिया कि रूपक क्या है, कि रथ में जो रथ का यात्री है वह आत्मा है, रथ का जो सारथी है वह बुद्धि है, रथ का जो अंकुश है, प्रग्रह है, लगाम जो है वह मन है, और उनको खींचने वाले जो अश्व हैं वह इंद्रियां हैं। तो अब यहाँ पे यम कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वह सबसे निचला स्तर है। इंद्रियां केवल हमको बाहरी संसार की सूचना प्रदान करती हैं, उस सूचना से फिर अर्थ उसका निकलता है, तो वह इंद्रियों से ऊपर है। वह जो अर्थ है उसको बुद्धि तक लाने वाला जो है वह मन है। तो अर्थों से ऊपर मन हो गया, मन से ऊपर बुद्धि है, जो कि उन अर्थों को फिर जो है वो उनको ग्रहण करके फिर निश्चय बनाती है कि हमको क्या करना है। और जो ये बुद्धि है इससे भी बहुत ऊपर वास्तव में आत्मा है, कि बुद्धि जो है उससे परे का जो स्तर है वह आत्मा का स्तर है। क्योंकि बुद्धि, मन और जो ये इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ हैं, जो ये सभी वास्तव में आत्मा के द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं। तो इसलिए आत्मा बहुत ऊपर है और ये सब जो हैं ये उनसे नीचे हैं। ठीक जैसे जो रथ होता है उसमें जो रथ का यात्री है वह सर्वोच्च होता है, वह ही तो वास्तव में सारे निर्देश देता है कि तुमको कहाँ जाना है, किधर जाना है। वह सारथी को तभी निर्देश देता है कि अच्छा मुझे इधर जाना है, फिर सारथी जो है फिर उधर लेकर के जाता है। तो इसलिए यदि हम इसको एक श्रेणियों में डालें तो श्रेणी में जो रथ का यात्री है वह सबसे ऊपर होता है, सर्वोच्च है वो, क्योंकि वह ही है जो कि यात्री है और निर्धारित करता है कि मुझे कहाँ जाना है। और बुद्धि जो है वह उसको सुझाव दे सकती है कि अच्छा इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो होती है वह हमें सुझाव देती है कि हमको क्या करना चाहिए, किंतु जो करने का निर्णय है वह तो वास्तव में आत्मा ही का है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आत्मा को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है वो निर्धारित करती है आत्मा, कि हमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। अर्थात हमारी जो आसक्तियां हैं, जो हमारा राग द्वेष है, उसको उसके साथ में जुड़ने का जो निर्णय है वह आत्मा के द्वारा होता है, कि वो निश्चय करती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। जिस प्रकार से उसको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से बुद्धि जो है फिर उसकी उसी प्रकार से विकसित होती है। और यदि आत्मा जो है वह उचित के साथ में आसक्ति करे तो बुद्धि जो होगी वह उसे उचित दिशा की ओर ले जाएगी। उसकी बुद्धि स्वतः जो है से विकसित हो जाएगी कि उसे उचित दिशा की ओर लेकर के जाए। और बुद्धि को यदि पता है कि कहाँ जाना है तो वह मन को फिर निर्देशित कर सकती है कि किधर जाना है। और मन जो है फिर वह अश्वों को निर्देशित कर सकता है, अर्थात इंद्रियों को निर्देशित कर सकता है कि भाई किधर पे ध्यान दो, किधर नहीं ध्यान दो। तो ये सब कुछ यहाँ से उत्पन्न होता है, आसक्तियों से ही सब कुछ वास्तव में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम देखिए जैसे आत्मा की भी दो परिभाषाएं दी जाती हैं। एक आत्मा है कि जीवात्मा और एक आत्मा है परमात्मा, अर्थात छाया और तप, जो कि पहले भी बोला था, ऋतम पे बंतो सुकृतस्य लोके, जो सबसे पहला मंत्र था उसमें उन्होंने बोला था कि दो हैं जो कि प्रवेश करते हैं, दो हैं जो कि हृदय की गुहिया में प्रवेश करते हैं। एक तो है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। तो यहाँ पे जिस आत्मा से हमारा यहाँ से आशय है वह जीवात्मा है, अर्थात जो आत्मा की छाया है, छाया जो है। तो ये जो छाया है ये आसक्ति करती है, इसमें आसक्ति की भावना है कि किससे आसक्ति करनी है। यदि ये परमात्मा से आसक्ति कर ले
तो इसका उद्धार हो जाएगा, फिर तो ये अपने वास्तविक स्वरूप में पहुँच जाएगी। किंतु यदि वह परमात्मा से आसक्ति नहीं करती है और संसार से आसक्ति करती है जीवात्मा, तो फिर जो बुद्धि होगी वह बुद्धि विपरीत हो जाती है। फिर वह बुद्धि जो है वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, फिर तो इंद्रियों में ही बह जाती है। फिर इंद्रियां होती हैं जो कि बुद्धि को निर्धारित करती है, ना कि बुद्धि जो है इंद्रियों को निर्धारित करे। तो अगले मंत्र में इस विषय में और भी बताया जाएगा, यहाँ पे कि महत्व और पुरुष के विषय में बताया जाएगा, जिसको कि हम अगले मंत्र में समझेंगे। यहाँ पे जो आत्मा से आशा है वह जीवात्मा से है, कि जीवात्मा जो है वह बुद्धि से ऊपर है, वह निश्चय करने वाली है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या मुझे परमात्मा की ओर जाना है या क्या मुझे संसार की ओर जाना है, क्या मुझे परमात्मा की ओर मुख करना है या मुझे संसार की ओर मुख करना है। यदि परमात्मा से विमुख हो गए तो बुद्धि जो होगी वह फिर संसार में लग जाएगी, अर्थात फिर वह इंद्रियों के में ही लग जाएगी। तो इंद्रियां जिस प्रकार से बोलेंगी उसी प्रकार से बुद्धि चलेगी। किंतु यदि वह परमात्मा की ओर चली जाए तो फिर जो है उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो पाएगी कि वह फिर इंद्रियों को अपने वश में कर सके, मन को अपने वश में कर सके। तो ये बातें आगे के मंत्रों में हम समझेंगे। यहाँ पर जो बात हमको समझनी है वो यह ही है कि हमको लगता ऐसा है कि इंद्रियां ऊपर हैं और बुद्धि नीचे है और जो आत्मा है वो नीचे है, क्योंकि हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, हमारा मन जो है वो भावनाओं में बह जाता है। किंतु वास्तविकता में इसका उल्टा है। वास्तविकता में इंद्रियों से ऊपर उसके अर्थ होते हैं, उससे ऊपर मन होता है, उससे ऊपर बुद्धि होती है और आत्मा उसके ऊपर होती है। और ये सब जो बुद्धि, मन और ये सब इंद्रियां जो हैं, ये सब संसार का भाग है। तो संसार से हम वास्तव में ऊपर हैं, संसार नीचे है और हम ऊपर हैं। हम संसार को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे द्वारा संसार नियंत्रित हो सकता है। किंतु अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं वह उल्टा है। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि संसार हमें नियंत्रित कर रहा है, संसार की जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, उल्टा वो हमें नियंत्रित कर रही हैं। इसी कारण से हमें लगता है कि अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसा लगता है हमको कि मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ वो तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वास्तव में संसार हमको दबा रहा है। किंतु यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं। वास्तव में संसार हमको दबा नहीं सकता। हम संसार से ऊपर हैं, हम मन, बुद्धि, इंद्रियां इन सबसे ऊपर हैं वास्तव में। किंतु हमको लगता ऐसा है कि हम इसके नीचे हैं। तो वो संदेश यहाँ पे था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।